गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो उसका पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें हमने क्या देखा कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम का जो एक सेलर जो था वो एक टापू के ऊपर यानी कि एक आइलैंड के ऊपर वो वहाँ पे अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी जो नाव थी उसकी जो बोट थी वो टूट जाती है, जिसके कारण वो एक आइलैंड था वहाँ पे अकेला ही वहाँ पे रह जाता है और बहुत दिनों तक वहाँ पे वो अकेला ही रहता है। वहाँ पे वो सरवाइव करता है, वहाँ पे बहुत ही सारी मुसीबतों का वो अकेले ही सामना करता है। पर एक बार क्या होता है कि वो वहाँ पे जो समुद्र का किनारा था वहाँ पे किसी का वो फुटप्रिंट देखता है और वो फुटप्रिंट देखते ही वो बहुत ही डर जाता है और डर के मारे वो अपने घर की तरफ यानी कि उसकी जो गुफा थी जिसको वो काशल बोलता था उसकी तरफ वो भागने लगता है। और कोई जानवर अपनी जान बचाने के लिए जैसे भागता है उससे भी तेज़ वो भागते हुए अपने जो गुफा थी, अपनी जो केव थी वहाँ पे वो चला जाता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट आगे क्या स्टोरी है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो क्या बोलता है कि उस रात मैं सो नहीं पाया, मुझे नींद ही नहीं आई और जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में मैं सोचता था जो मैंने देखा और तो मैं क्या होता था उससे ज़्यादा मुझे डर लगता था। जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता था उससे ज़्यादा मुझे वैसे ही डर लगने लगता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in the small boat. वो जो रॉबिन्सन है वो क्या सोचता है कि वो बोलता है कि मैंने उसको ऐसे लगता है कि शायद कोई जो सैवेज यानी कि कोई क्रूर जंगली कोई आदमी जो व्यक्ति जो होगा वो यहाँ पे समुद्र में घूमते घूमते अपनी छोटी सी नाव में यहाँ पे शायद आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे नहीं था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पे किनारे के पास नहीं था उस टाइम पे, पर अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो इफ़ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me. फिर वो सोचता है कि अगर उसने मेरी बोट को वहाँ पे देख लिया होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे कोई रह रहा है और वो अपने और दूसरे साथियों को लेकर यहाँ पे वापस आ जाएगा और वो मुझे मार के खा जाएगा। And so I lay frightened for many days and pray for protection. इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही भयभीत हो जाता है और वो भगवान से प्रे यानी कि वो प्रार्थना करता है कि मेरी रक्षा करो। In doing so, I was much comforted and began going out. और जब भी वो भगवान को प्रे करता है, गॉड को वो प्रे करता है कि आप मेरी रक्षा करना, उसके बाद वो थोड़ा उसको अच्छा फील होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है कि अब मैं भगवान मेरी रक्षा करेंगे और वो बाहर भी जाने लगता है। बट इवन नाउ आई वॉज वेंट फॉरवर्ड, आई लुक्ड बिहाइंड फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन। उसके बाद भी वो बाहर तो निकलने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता था वैसे वैसे बार बार वो अपने पीछे भी देखता रहता था, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था। उसको बार बार ऐसे ही लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई उसके पीछे आ तो नहीं रहा है, ऐसे वो घबरा रहा था, जिसके कारण वो बार बार पीछे देख रहा था। However, as I went about for 2 or 3 days and so nothing, I become a little bolder. जैसे ही वो बार बार 2-3 दिन से ऐसे बाहर निकलने लगा, बाहर जाने लगा
लेकिन उसको कुछ दिखा नहीं। तो उसको ऐसे लगा कि कुछ नहीं है, डरने जैसा नहीं है, और थोड़ी उसमें हिम्मत भी आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर वो क्या डिसाइड करता है कि वो ठानता है कि मैं जो हूँ वो वहाँ पे नीचे जो शोर यानी कि जो किनारा है उस तरफ मैं जाऊँगा, और फिर से जो फुटप्रिंट थे उसकी मैं जांच करूँगा, उसकी सही से पड़ताल करूँगा कि वो फुटप्रिंट जो है वो किसके थे। I decided to measure it with my own footprint. फिर वो क्या बोलता है कि उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो फुटप्रिंट उसने देखे थे उसको वो अपने फुटप्रिंट यानी अपने पैरों से वो नाप के देखेगा, कि उसको लगता है कि कहीं वो उसके खुद के पैरों के निशान तो नहीं थे। As I come closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे जैसे वो उस फुटप्रिंट के करीब जाता गया, आगे जाता गया, वो वैसे ही उसको रियलाइज़ होता गया कि ये जो है वो मेरे फुटप्रिंट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से जो बीच था, वो जो शोर था उसके उस साइड पे तो वो गया ही नहीं था, यानी कि वो बहुत टाइम से वो जो समुद्र था उसके उस इलाके में तो वो बहुत टाइम से नहीं गया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, it seems larger than my own. और दूसरी बात तो ये कि उसने वो जो फुटप्रिंट थे उसके ऊपर अपने फुटप्रिंट रख के उसके पैरों के जो निशान थे उसको नाप के देखा, लेकिन वो जो फुटप्रिंट थे वो उसके खुद के पैरों के निशान से बहुत ही ज़्यादा वो जो लार्ज थे उससे बड़े थे। उसके पैरों के निशान तो वो नहीं थे, क्योंकि वो उसके पैर से निशान से वो जो थे वो बड़े थे। माई फियर रिटर्न, मेरा डर जो था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मैं अपने घर की तरफ वापस चला गया ये सोच के कि वहाँ पे सचमुच में कोई है। तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। ये जो स्टोरी है वो डैनियल डेफो के रॉबिन्सन क्रूज़ो में से ली गई थी। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे हम देखते हैं हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऊपर जो पैराग्राफ है वो मैं फिर से रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ के जो क्वेश्चन आंसर्स है वही आपको सॉल्व करा रही हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रॉबिन्सन क्रूज़ो सो डैश ऑन द सैंड। रॉबिन्सन क्रूज़ो ने वहाँ पे सैंड के ऊपर क्या देखा? तो यहाँ पे आपको लिखना है फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। उसने क्या देखा वहाँ पे? उसने किसी आदमी के फुटप्रिंट देखे। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पे है फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। सेकंड है, रॉबिन्सन क्रूज़ो स्टूड डैश। वो कैसे खड़ा रहा रॉबिन्सन क्रूज़ो? तो यहाँ पे आएगा अमेज्ड। आई स्टूड अमेज्ड, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे आपको अमेज्ड लिखना है। देन ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट वन है, रॉबिन्सन क्रूज़ो कुड हियर समथिंग, यानी कि रॉबिन्सन क्रूज़ो ने कुछ सुना, उसको कुछ सुनाई दिया। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि उसको कुछ भी ना ही तो कुछ दिखाई दिया था और ना ही उसने कुछ सुना था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने स्टोरी में भी देखा था। सेकेंड वन है, क्रूज़ो नोटिस्ड अ फुटप्रिंट ऑफ अ लार्ज एनिमल। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्रूज़ो जो है उसने किसी बड़े एनिमल के फुटप्रिंट देखे। तो इसमें भी फॉल्स आएगा, क्योंकि उसने एनिमल के नहीं बल्कि मैन के फुटप्रिंट देखे थे। राइट। फिर थर्ड वन है, देयर वॉज ओनली वन फुटप्रिंट। तो इसमें आएगा राइट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उसको एक ही फुटप्रिंट दिखा था, है ना। एंड फोर्थ वन है, ही मीट अ स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड। तो यहाँ पे आएगा
फॉल्स, क्योंकि उसको वहाँ पे आइलैंड पे कोई भी नहीं दिखा था, उसको सिर्फ फुटप्रिंट दिखे थे, ना कि कोई स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है क्रूजो सो द फुटप्रिंट ऑफ डैश ऑन द सैंड, एन एनिमल, अ मैन, अ बर्ड और अ मंकी। उसको जो सैंड था उस पर किसके फुटप्रिंट दिखे थे, तो उसमें आपको लिखना है बी, अ मैन। नाउ सेकंड पैराग्राफ जिसमें ट्रू फॉल्स है, रॉबिन्सन क्रूजो वेंट अगेन टू सी द फुटप्रिंट, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। सेकंड है इट वॉज नॉट अ प्रिंट ऑफ फुट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो प्रिंट थी वो फुट की नहीं थी, यानी कि वहाँ पे पैरों के निशान नहीं थे, तो इसमें आएगा फॉल्स। नेक्स्ट जो है MCQ है, क्रूजो वेंट अगेन टू सी इफ डैश देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स, बी देयर वेर नो फुटप्रिंट्स, सी देयर वेर मैन एंड डी देयर वेर एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा ए, देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स। क्रूजो वहाँ पे फिर से देखने जाता है कि वहाँ पे और भी कोई फुटप्रिंट है या नहीं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। थर्ड पैराग्राफ जो है जिसमें फर्स्ट है ब्लैंक, रॉबिन्सन क्रूजो बिकम अ मोर एंड मोर, तो यहाँ पे आएगा कंफ्यूज्ड, जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। वो जैसे ज़्यादा सोच रहा था वैसे वो ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे है, रॉबिन्सन क्रूजो रिटर्न होम, इसका आंसर आएगा वेरी फ्राइटन, यानी कि जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो घर पे वापस आता है तभी वो बहुत ही डरा हुआ होता है, जिसका आंसर यहाँ पे है। देन नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स है, जिसमें है रॉबिन्सन क्रूजो वॉज अ फ्राइटन, तो इसमें आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रू, क्योंकि वो जब भी घर पे आया था तभी वो बहुत ही डरा हुआ था, तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। फिर उसके बाद जो है वो MCQs है, क्रूजो रिटर्न होम डैश, वेरी हैप्पी, वेरी सैड, वेरी रिलैक्स्ड और वेरी फ्राइटन, तो इसमें आएगा डी, वेरी फ्राइटन, वो घर पे बहुत ही डरा हुआ आया। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें भी फर्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे है रॉबिन्सन क्रूजो कॉल्ड द केव हिज डैश, रॉबिन्सन क्रूजो जो है वो अपनी केव को क्या बोलता था, तो वो उसको कासल बोलता था। सेकंड है रॉबिन्सन क्रूजो रन एज इफ ही वॉज डैश, रॉबिन्सन क्रूजो जो है वो कैसे भाग रहा था, कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। देन नेक्स्ट है क्रूजो बिल्ड अ होम फॉर हिमसेल्फ, इसमें आएगा फॉल्स। नेक्स्ट जो है क्रूजो कॉल्ड हर केव हिज डैश, होम, पैलेस, कासल और नेस्ट, इसमें आएगा कासल। सेकंड है द होल इन द रॉक वॉज द डैश, डोर, विंडो, हाइडिंग प्लेस और लैडर, तो इसमें आएगा डोर। नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द मोर क्रूजो थॉट द मोर डैश ही बिकम, यानी कि जितना क्रूजो ज़्यादा सोचता था उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता था, अफ्रेड, यानी यहाँ पे जो लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जितना वो ज़्यादा सोचता था उतना ज़्यादा वो डर जाता था। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्रूजो थॉट दैट द फुटप्रिंट वॉज ऑफ अ डैश,
रॉबिन्सन क्रूजो ने क्या सोचा कि वो जो फुटप्रिंट थे वो किसके थे? सैवेज के। ट्रू फॉल्स है, क्रूजो डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात को क्रूजो सो नहीं पाया। सेकेंड वन है, क्रूजो थॉट दैट द फुटप्रिंट कुड बी ऑफ अ सैवेज। क्रूजो जो है वो सोचता है कि वो जो फुटप्रिंट जो थे वो एक सैवेज के थे, तो इसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, क्रूजो थॉट द फुटप्रिंट वॉज डैश, अ मैन लिविंग ऑन आइलैंड, अ मैन फ्रॉम द जंगल, अ सैवेज फ्रॉम द मेन लैंड, और डी है सैवेज फ्रॉम द अदर आइलैंड, तो इसमें आएगा सी, अ सैवेज फ्रॉम मेनलैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें फर्स्ट है, क्रूजो प्रेड फॉर डैश। क्रूजो क्या प्रार्थना करता है? वो प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता है। क्रूजो प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। सेकेंड वन है, व्हेन क्रूजो प्रेड ही वॉज मच डैश, इसमें आएगा comforted। थर्ड वन है, रॉबिन्सन लुक्ड बिहाइंड फ्रीक्वेंटली बिकॉज ही वॉज डैश, इसमें आएगा ही वॉज फ्राइटन। ट्रू फॉल्स है, क्रूजो गॉट गन फॉर प्रोटेक्शन, तो इसमें आएगा फॉल्स। सेकेंड है, क्रूजो वॉज comforted आफ्टर प्रेइंग, इसमें आएगा ट्रू। थर्ड वन है, क्रूजो प्रेड फॉर डैश, कंफर्ट, प्रोटेक्शन, पीस और लाइफ, इसमें आएगा बी, प्रोटेक्शन। सेकेंड है, क्रूजो वॉज डैश बाय प्रेइंग, प्रोटेक्टेड, हेल्प्ड, कंफर्टेड और सेव्ड, इसमें आएगा कंफर्टेड। When Crusoe did not see anything for 2 or 3 days, he became a little dash, इसमें आएगा a little bolder। सेकेंड है, Crusoe decided to go down on the shore and dash, इसमें आगे जो है आंसर आएगा examine the footprint one more। ट्रू फॉल्स है जिसमें फर्स्ट है, क्रूजो कंपेयर्ड द साइज ऑफ हिज फुट विथ दिस फुटप्रिंट, इसमें आएगा ट्रू। वो अपने फुटप्रिंट से उस फुटप्रिंट की साइज को चेक करता है। व्हेन क्रूजो डिड नॉट सी एनीथिंग फॉर 2 or 3 days, ही वॉज वरीड, इसमें आएगा ट्रू। वेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको फॉल्स लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हेन क्रूजो डिड नॉट सी एनीथिंग फॉर 2 or 3 days, ही वॉज वरीड, तो इसमें आएगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ट्रू फॉल्स है वहाँ पे यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, आपको फॉल्स लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट है, Crusoe decided to measure the footprint with a ruler, with his hand, with his own foot mark, और लास्ट है with his own hand mark, तो इसमें आएगा with his own foot mark। वो किससे मेज़र करता है फुटप्रिंट को? अपने खुद के फुट मार्क से। Crusoe decided to go to the shore again and dash, look for the man, look for the savage, examine the footprint again और examine the shore again, तो इसका आंसर आएगा examine the footprint again। क्रूजो फिर से शोर के पास क्यों जाता है, किनारे के पास? वो जो फुटप्रिंट है उसको फिर से उसकी जांच करने के लिए जाता है, राइट। नेक्स्ट वन है, द फुटप्रिंट वॉज डैश देन क्रूजोज ऑन फुटप्रिंट, जो फुटप्रिंट थे वो कैसे थे? लार्जर, तो इसमें आएगा तो फुटप्रिंट। सेकेंड नंबर पे ब्लैंक जो है, क्रूजोज डैश रिटर्न, तो इसमें आएगा फियर, क्रूजो का जो डर था वो वापस आ गया। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, इसमें फर्स्ट है,
इट वॉज क्रूजोज ऑन फुटप्रिंट, वो जो थे वो क्रूजो के खुद के फुटप्रिंट थे, तो उसमें आएगा फॉल्स क्योंकि वो उसके खुद के फुटप्रिंट्स नहीं थे। सेकंड है द फुटप्रिंट वॉज लार्जर देन क्रूजोज फुटप्रिंट, तो इसमें आएगा ट्रू क्योंकि वो जो फुटप्रिंट थे वो सही में क्रूजो के फुटप्रिंट से बड़े थे। नेक्स्ट जो है द फुटप्रिंट वॉज डैश स्मॉलर देन क्रूजोज फुट, लार्जर देन क्रूजोज फुट और सेम एज क्रूजोज फुट और वाइड देन क्रूजोज फुट, तो उसमें आएगा बी लार्ज देन क्रूजोज फुट, क्रूजो के फुट से बड़े थे। ओके, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ तक हम रखते हैं। जो हमारे रॉबिन्सन क्रूसो के क्वेश्चन आंसर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक आपको अपनी वर्कबुक में ये क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स जो भी है वो सब कुछ आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की जो स्टोरी है दूसरी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।